2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में हर एक पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। आईसीएन की टीम जीरो ग्राउंड पर आ पहुंची है बिजनौर सांसद मलूक नागर का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए। आइए आज हम जनता जनार्दन से पूछते हैं 5 सालों में क्या वाकये सामने आए, जो सांसद जी ने वादे किए थे वे पूरे हुए या नहीं, या अभी तक अधर में लटके हुए हैं। जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? जी विपिन। विपिन जी, बताइए, जो सांसद है बिजनौर के मलूक नागर जी, जी क्या 5 सालों में उनके कार्य रहे? हम तो जानते ही नहीं है जी, अभी तक हमने तो देखा ही नहीं है सांसद जी को। सांसद जी को नहीं जानते? हम यही नहीं जानते, मलूक नगर जी नाम भी आपसे ही सुन रहे हैं हम तो। काफी टीवी चैनलों पे, अखबारों में। यहाँ तो हमने कभी देखा नहीं, टीवी चैनलों पे अखबारों में पढ़ लिया होगा, यहाँ नहीं देखा जनता कभी। के बीच में भी आते हैं। जनता के बीच में हमने तो कभी देखा नहीं जी। आपने देखा? नहीं, हमने तो कभी देखा नहीं आज तक, दर्शन ही नहीं हुए, कभी हुए नहीं। नाम ही नाम, आज नाम आपने बताया कि मलूक नगर जी सांसद है, इतने टाइम से, और सांसद जी के जैसे हम सुनते, हमने तो कभी सुना नहीं। जी, आपका नाम क्या है? मनोज कुमार। मनोज जी, जो बिजनौर के सांसद हैं मलूक नागर जी, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जी, क्या कार्य रहे हैं उनके 5 सालों में? अब वो तो दिखाई भी नहीं दिए। पानी की तो बात छोड़ दो, आप बिजली की सब तो छोड़ दो। आप सड़क बैराज रोड वाली मीरापुर वाली देख लो कैसी हो रही है। बिजनौर में देखा कहीं खड़े हुए? मीरापुर वाली देख लो। बिजनौर में कहीं भी खड़े हुए नहीं देखा आज तक। देखा नहीं पिछले 5 सालों में आपने कभी सांसद जी को? नहीं कभी। आपका क्या नाम है? सौरभ। सौरभ जी, जो बिजनौर के सांसद है मलूक नागर जी, लोकसभा चुनाव अब करीब है। 5 साल में बाबू जी कह रहे हैं यहाँ ही न लाओ, इधर इधर रिलेटिव है, पता ही नहीं कहाँ है क्या है। बिल्कुल अपेक्षित है, हम दोनों को मारूंगा। कोई कार्य नहीं है और कुछ नहीं है, बिल्कुल जानकारी नहीं है कौन कहाँ, कौन इंसान कर रही है, कौन। जी, क्या नाम है आपका? राजीव जी। हेलो जी, बताइए सांसद जी के बारे में। सांसद जी के क्या विकास कार्य रहे, क्या कभी क्या आए नहीं किया आज जनता के तक, बीच में उन्होंने? कभी आए नहीं आज तक है, देखा नहीं किसी ऑफिस से मालूम करा क्या पता नहीं क्या नहीं क्या दुख है। ओ भाई इधर को आछो। भाई ने थोड़ा छोड़ दी भैया। कभी आप कांग्रेस से मिले, जब से बने। तो ये है जनता जो साफ शब्दों में कह रही है कि वो सांसद जी को नहीं जानते। उन्होंने सांसद जी को देखा ही नहीं। बढ़िया जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फारूक बाबू है। जी बाबू भाई, एक बात बताइए, जो हमारे बिजनौर के सांसद हैं मलूक नागर जी, 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या सुविधाएं उन्होंने जनता को दी है? सुविधा है कि आपने शक्ल तक नहीं दिखाई, पर टीवी चैनल में हम कभी देख लेते हैं उनको। वो तो कभी आए नहीं, और वो ज़्यादा बेहतर उन्हीं को पता होगा कि मैंने क्या सुविधाएं दी। वो हमें तो कोई नज़र नहीं आ रही। किसी तरह से कोई काम किया हो या कुछ ऐसा हो किया हो, बस टीवी चैनल पर नज़र आ जाती है। बस हवाई किया, जो किया होगा, वैसे तो कुछ नहीं मिले भी नहीं, कभी देखा भी नहीं गई। सांसद चुनने से पहले आपसे मौजूदा सांसद ने क्या वादे किए, उन वादों पर सांसद खरे उतरे क्या नहीं? देखिए, सांसद जी खरा तो तब उतरेंगे जब उन्हें लोकल की समस्याओं का ज्ञान होगा। उन्हें जब वो सांसद चुने गए थे तो आज से लगभग 12 साल पहले बिजनौर आ गए थे। यहाँ कर उन्होंने अपना मकान लिया, और उस चुनाव में वो जनता के बीच में रहे शुरू में 1 साल तक। तो ऐसा लगा था कि नहीं भाई, इन्हें एक बार अगर मौका देंगे, लेकिन उस बार वो चुनाव हार गए। अगली बार फिर वो मैदान में उतरे इस वादे के साथ कि मैं आप लोगों के बीच उपस्थित रहकर आपकी पूरे तन मन से सेवा करूंगा। लेकिन पहला वादा तो उनका यही झूठा हुआ, और दूसरे समस्याओं का तो शायद जितना अंबार हमारे जनपद में है, जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण, इतना मैं नहीं मानता यूपी के किसी और अन्य जनपद में होगा। हमारे बिजनौर का मुख्य राजमार्ग जो हमें यहां से मेरठ और मुजफ्फरनगर जोड़ता है, एक ही बैराज पे रोड है हमारे, वाया बैराज होते हुए, उस पे जाते हुए डर लगने लगा कि पता नहीं कब जाम में फंस जाए। ट्रैफिक लोड इतना ज्यादा है और सड़क के गड्ढे तक नहीं भरे जा रहे। इतनी खराब स्थिति में वो सड़क पहुंच चुकी है, और सारे नेता भी बाई रोड
आने का एकमात्र यही रास्ता है। लेकिन उसके बाद भी सिर्फ चुनावी वादे, प्रलोभन और गायब। इसके बाद हम जनता का सुनने वाला कोई नहीं है। आए दिन हम व्यापारी, किसान और अन्य सभी वर्ग सांसदों की और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण हम ऐसे ही बस आंदोलन और चीखने चिल्लाने पर मजबूर हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है जी। आरिफ जी, ये बताइए, जो बिजनौर लोकसभा के सांसद हैं जी जी। मलूक नागर जी, हाँ जी। 5 साल में उनके क्या कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य हुए? विकास कार्य की तो देखिए सर, बात की बात है, पहले तो हमें यही नहीं पता कि मलूक नागर नाम सुना है, बट वो है कहाँ और कौन है। ना हमने उनकी आज तक शक्ल देखी, ना कहीं उनका कोई इस तरह का कार्य देखा, और काम को तो कोई मतलब ही नहीं है। और ये सुना है कि विदुर कोठी रोड पे कहीं उनकी कोठी है, कोठी पे कहीं गए हैं तो वहाँ कोई मिलता ही नहीं है। तो किससे तो यहाँ फरियाद करी जाए और किससे क्या काम किया जाए भाई। कोठी पे भी कोई नहीं मिलता? नहीं, हमें तो आज तक कभी कोई मिला नहीं। और ऐसे कभी, क्योंकि यही सोच करके फिर कोई जाता भी नहीं है, और फिर कोई, क्यों पता है सबको काम कोई होना ही नहीं है। तो सांसद तो ऐसा होना चाहिए जो जनता के बीच हो, जनता की सुने। और जनता को चाहिए क्या है, जनता को कोई बहुत ज़्यादा उससे उपेक्षा नहीं होती, बट जो अपने काम, जो धरती के काम है, जैसे हमारे यहाँ सड़कें हुई, कोई आपकी योजनाएं हुई, गांव देहात शहर के अंदर पार्क हुए, इस तरह की जितने भी सांसद के अंडर में योजनाएं आती हैं, उन योजनाओं को सही से अगर उपयोग करा जाए और सही काम करा जाए तो बहुत अच्छी तरक्की हो सकती है और बहुत अच्छा हमारा बिजनौर चमक सकता है। बट आज तक जो भी सांसद आया, हमें नहीं लगता कि कोई कार्य इस तरह का हुआ है। खासकर मलूक नागर जी तो हमें दिखाई नहीं दिया, ना हमने उन्हें देखा कभी। अखबारों में जरूर देखा है, फोटो में जरूर देखा है, बस यहीं तक सीमित है, उससे आगे हमने उन्हें नहीं देखा।